हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर फाइन। ये वीडियो मैं उर्दू में बना रही हूँ क्योंकि ताकि सारे लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। मैं ट्राई करूँगी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँ, थोड़े ही टाइम में आपको सारी बात समझा दूँ। काफ़ी ऐसे मैसेजेस, ईमेल्स और कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने अप्लाई कैसे किया, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पे DLS ड्राइविंग लाइसेंस सिम पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस क्रिएट करना है। अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पे जाकर अपनी डिटेल्स अपलोड करेंगी, उसी टाइम आपको आपका लाइसेंस क्रिएट होकर मिल जाएगा। उसके बाद आपने पिंक स्कूटी स्कीम में जाकर अप्लाई करना है। उसके लिए रिक्वायर्ड है CNIC की दोनों तरफ की पिक्चर्स, आपका डोमिसाइल, आपका प्रूफ ऑफ वर्क और आपका लाइसेंस। प्रूफ ऑफ वर्क कैसे होगा कि या तो आप कहीं पे जॉब करनी है, उसकी आईडी कार्ड होता है सबके पास, या फिर आप कहीं पे पढ़ रही हैं किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो आपका स्टूडेंट कार्ड होगा जो आपको अपलोड करना होगा। उसके अलावा अगर आपके पास परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप लर्नर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके आपने वेट करना है क्योंकि ये जो स्कीम है इसमें बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है और यकीनन सबको ये स्कूटी मिलेगी, लेकिन ये है कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने भी तकरीबन 6 महीने इंतज़ार किया। 6 महीने में मेरा नाम लिस्ट में आया। उसके बाद 3-4 महीने इसकी ट्रेनिंग्स चली, जिसमें जिन लड़कियों को बाइक चलानी नहीं आ रही या अच्छे से चलानी नहीं आ रही, उनकी ट्रेनिंग्स हुई KFC की तरफ से। जिनको अच्छे से सिखाया गया डेली बेसिस पे, उनका परमानेंट लाइसेंस बनाया गया। उसके बाद ये स्कूटी सबको हैंड ओवर हुई है। काफ़ी लोग कह रहे हैं ये सिफारिश पे मिल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों के कहने पे नहीं चलना, कुछ नहीं करना, आपने बस ऑनलाइन अप्लाई करना है और वेट करना है। इंशाल्लाह आपको भी स्कूटी मिल जाएगी। बाकी जो लोग कह रहे हैं सिफारिश पे, मैंने भी सिफारिश पे ली है, ये गलत बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अप्लाई किया, उसके बाद मैंने वेट किया और मुझे मिल गई। इंशाल्लाह मैं आपके लिए भी दुआ करूँगी, आपको भी मिल जाएगी। और किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो जो समझ नहीं आया हो तो वो मुझसे कमेंट में या ईमेल करके पूछ सकता है। और ये स्कूटी सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़के भी पूछ रहे हैं कि हम कैसे अप्लाई करें, लड़कों के लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप अपनी बहन के लिए अप्लाई कर सकते हैं उनके नाम पे। तो आप वैसे कुछ कह रहे थे कि हमें लिंक शेयर करें। मैं लिंक फेसबुक मेटा की पॉलिसीज़ की तरफ से ये अलाउ नहीं है कि आप अपने पेज पे किसी भी चीज़ की लिंक शेयर करें, तो इस वजह से मैं लिंक शेयर नहीं कर सकती। अगर आपको फिर भी ये लिंक्स पिंक स्कूटी स्कीम गूगल पे ना मिले या फिर ड्राइविंग DLS ना मिले तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे ईमेल सेंड कर सकते हैं। मैं आपको ईमेल में लिंक सेंड कर सकती हूँ। उसके अलावा कोई भी मुश्किल हो आपको मैं गाइड कर सकती हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिसके भी दिमाग में ये है कि कैसे अप्लाई होगा या जो पूछना चाह रहे हैं कि कैसे अप्लाई करें, ज़्यादातर गर्ल्स पूछ रही है मुझसे, लड़के भी पूछ रहे हैं, तो आपको यही एक तरीका है अप्लाई करने का। फर्स्ट आपने ड्राइविंग लाइसेंस क्रिएट करना है, दूसरा आपने पिंक स्कूटी स्कीम पे अप्लाई करना है। उसके बाद एक मेन चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, अजान हो रही है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी, तो एक मेन चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आपका नाम लिस्ट में आ जाता है और आपको स्कूटर चलाना नहीं आता या स्कूटी चलाना नहीं आता तो आपका काम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, आप रिजेक्ट हो जाओगे, लिस्ट से बाहर हो जाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है आप थोड़ा बहुत स्कूटी या स्कूटर चलाना सीख लें ताकि जो पहला टेस्ट होगा वो आपका राइडिंग का ही होगा। आपसे राइड करवाएंगे, बाइक होगी, स्कूटी होगी, दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। आपको कहेंगे कि हमें चला के दिखाओ, उसके बाद आपका नाम आगे जाएगा। तो आप पहले थोड़ा सा स्कूटर चलाना सीखें, बाइक चलाना सीखें या फिर स्कूटी भी सीख सकते हैं। बस इतना हो कि आप टेस्ट पास कर लो। उसके बाद अगर आप इस ड्राइविंग में प्रो हो तो आपको बहुत सारी जो ट्रेनिंग सेशन है वो आपको छोड़ दिए जाएंगे। आपको कहेंगे आप भले अटेंड ना करो क्योंकि आपको अच्छे से बाइक चलानी आ रही है। अगर आपको चलानी नहीं आएगी और आप इसमें लगोगे कि ये थोड़ी बहुत चला रही है लेकिन इसको आ नहीं रही, तो फिर वो आपको 1-2 महीने का ट्रेनिंग सेशन भी देंगे। वो ऐसा होगा कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कराची में ही हो। अगर आप हैदराबाद में रहते हो तो आपकी ट्रेनिंग हैदराबाद में होगी, अगर आप सखर में रहते हो सखर में होगी, अगर आप किसी और शहर में रहते हो तो उसी शहर में आपकी ट्रेनिंग होगी और आपको सिखाया जाएगा। फिर आपका परमानेंट लाइसेंस आएगा, फिर फाइनल टेस्ट होगा, उसके बाद आपको स्कूटी हैंड ओवर की जाएगी।
तो ये कुछ चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है। इंशाल्लाह आप अप्लाई करो, आपको मिल जाएगी। बाकी सिफारिश पे कोई काम नहीं हो रहा, सारा मेरिट पे हो रहा है और किसी के कहने में नहीं आना। और जो है मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं, पहले लाइसेंस क्रिएट करें, बाइक सीखें और अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपका भी नाम आएगा। एक लिस्ट में नहीं आएगा, दूसरे लिस्ट में ज़रूर आएगा। मैंने जब अप्लाई किया था तब पहली लिस्ट चली, मेरा उसमें नाम नहीं आया। फिर जो सेकंड लिस्ट उन लोगों ने निकाली उसमें मेरा नाम आया। उसके बाद 3-4 महीने उनकी ट्रेनिंग्स चली, मैंने खुद नहीं ली क्योंकि उन लोगों ने कहा आप डेली बेसिस पे बाइक चला रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं है और इससे आपका टाइम भी बचेगा। फिर जब उनके ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो गए तो मेरा एक टेस्ट लिया गया कि इनके साथ आपको भी टेस्ट देना होगा, वो टेस्ट पास करें उसके बाद आपको स्कूटी मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको तो पता ही है मैं डेली बेसिस पे बाइक चला रही हूँ, तो आप भी थोड़ा बहुत चलाना सीखें। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, भले आप किसी गांव में रहती हैं, कराची में रहती हैं, सक्खर में या फिर नौशहर फिरोज़ में भी रहती हैं, आप बाइक चलाओ, आप स्कूटी चलाओ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कहीं जाना है, आना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है या जॉब पे जाना है, अगर आपको स्कूटी चलानी आ रही है तो वेल एंड गुड, इसमें आपका ही फ़ायदा है। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि ये लड़की जा रही है, ये स्कूटी चला रही है, नहीं। यकीन है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर किसी को भी कोई सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकता है। मैं जब भी आपका कमेंट या मैसेज या ईमेल पढ़ूंगी मैं ज़रूर आपको गाइड करूंगी। और थैंक यू सो मच। सलामत रहें, खुश रहें। सलाम, लव, पीस एंड बरकत।